जो भी रास्ता जाता है सारे रास्ते वहीं पर जाते हैं। सुदामा ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। चलते चलते सुदामा भगवान श्री कृष्ण के राजमहलों में पहुंचे। वह राजमहलों में बाहर देखा कि दो द्वारपाल खड़े हैं और सुदामा तो सीधे जाने लगे। अपने मित्र का घर है, वहां किसको पूछने की जरूरत पड़ती है, तो सीधे जाने लगे। तो द्वारपालों ने रोका, कहां जाते हो ब्राह्मण, रुको, कहां जाते हो, कहां जाते हो। तो सुदामा ने कहा कृष्ण हमारो मित्र, कृष्ण मेरा मित्र है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं, उनसे भेंट करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनके साथ रहूंगा, वो मेरा दोस्त है। उन दोनों सेवकों ने कहा, सिपाहियों ने कहा कृष्ण और आपके मित्र, इतना आपके तो न तो शरीर पर कोई कपड़ा है, इशारा करो, फटाफट होती है, और न सिर पर कोई हाथ का इशारा करो, पगड़ी है, उनकी तरफ हाथ का इशारा करो। ब्राह्मण और ये कह रहा है कि उस ब्रह्म के से मिलने जा रहा हूं, कृष्ण से। पता नहीं ये ब्राह्मण ने कोई नशा तो नहीं किया है, दोनों बातें करो, तो नहीं किया है, दोनों बातें करो आपस में। मेरे भाई बहन, लेकिन ब्राह्मण सुदामा बार बार उनको समझाता रहा कि कृष्ण ही हमारा मित्र है, हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, हम जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाते थे, संदीपनी हमारे गुरु है, उज्जैन में हमने पढ़ाई करी है, हमें जाने दो, जाने दो। लेकिन जब नहीं जाने दे रहे थे, इसमें एक सेवक था, वो दयालु था, आपस में बात करो। उसने कहा ब्राह्मण है, आप दोनों बात करो, पट कर रहा है, रुको रुको, और बात करो। ठाकुर अभी जिमने बैठे हैं, रुक्मणी जी अभी भोजन करा रही होगी, कलेवा करा रही होगी, वो माखन मिश्री का भोग लगा रहे होंगे, और इस समय कोई बात नहीं भैया, वो माखन मिश्री का भले भोग लगा रहा हो, लेकिन मेरे को देखते ही वो भोजन करते उठ जाएगा, मेरे को जाने दो। ठीक है ब्राह्मण, हम पूछ करके आते हैं। आराम से ऐसा विचार करके एक सेवक था, हलू हलू, वो भगवान से आज्ञा लेने के लिए पहुंचा। भगवान उस समय प्रसाद पहले प्रणाम करो, प्रणाम भोजन करो। कर रहे थे, रुक्मिणी जी भोजन करा रही थी। भगवान के पास में आकर के सेवक ने प्रणाम किया, प्रणाम करो और कहा कि प्रभु क्षमा करें, इस समय आपके पास में आना नहीं चाहिए था, मुझे क्षमा करें, लेकिन बात यह है कि कोई एक ब्राह्मण आया। भगवान ने कहा ब्राह्मण, हाँ, अब आप जानते नहीं थे क्या, वो तो सबके मन की बात को जानने वाले हैं, तो क्या ये बात नहीं जानते थे कौन ब्राह्मण आया है भैया। तो कहा सेवक ने कि कोई ब्राह्मण है, सुदामापुरी से पोरबंदर से आया है, और अपना नाम सुदामा ऐसा बता रहा है। सुदामा, हाँ, खड़े तो हो ये कह रहा है कि कृष्ण हमारो भी, खड़े हो जाओ, कृष्ण मेरा मित्र है, खड़े हो जाओ। बस सुदामा इतना नाम सुना और भगवान भोजन करते भागे हैं, दौड़ पड़े हैं कृष्ण, दौड़ पड़े, भगवान जाकर के सुदामा से लिपट गए, दोनों मुंह मिले, मुंह लिप के एक दूसरे को मिले। रुको रुको, गले मिलो, गले मिलो, भाई रुको। सुदामा से मिले। धीरे 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 धीरे, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके चलते हैं ना, हाँ धीरे धीरे आ ऐसे जाओ, दोनों स्लो स्लो। चलने लगे। सुदामा की हालत मेरे गोविंद ने देखी, श्री कृष्ण ने देखी मेरे भाई। सुदामा को अपने स्थान पर अंदर लेकर के पहुंचे, ऐसी दशा हो गई, और आराम से ऊपर सुदामा चढ़ाओ। को लेकर के अपने आसन पर आपने उनको बिठाया है। आज स्वयं ब्रह्मा अपने आसन पर बैठा नहीं है, अपने राज सिंहासन पर बिठाया, और ब्राह्मण के चरण धोने लगे।
बिठा दो। रुक्मिणी जी जल की झाड़ी लेने के लिए गई है, पानी की झाड़ी लेने के लिए गई है, परात रखी हुई है और भगवान ने अपने हाथ चरणों पर लगाए हैं, लेकिन सुदामा की हालत देख करके प्रभु रो पड़े हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। रुको रुको भगवान रुको ने रुको रुको पानी अपने मत आंखों के जल से सुदामा के चरण धोए। रुको रुको अभी पानी मत डालो। आज तो अगर कोई आदमी पैसे वाला बन जाए, धनवान बन जाए, कोई अधिकारी बन जाए और उसी के गांव वाला या उसका पड़ोसी या उसका बचपन का मित्र अगर उस अधिकारी के पास में जावे तो वो पहचानने से भी मना कर दे। सकल सृष्टि का मालिक आज चरणों में बैठा है उस ब्राह्मण के और उसको सिंहासन पर दे बिठा रखा है और अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोने लगे। जल की भी वहां पर जरूरत नहीं पड़ी और चरण धोते धोते चरण जो कितना रोए होंगे मेरे बड़े, कितना रोया होगा। और चरण धोते धोते जब चरण साफ हो गए तो श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पैरों की बीमारियां देखी, सुदामा के पैरों में कंटक जाल गड़े देखे, कांटों के जाल देखे। निकालो, काटे काटे काटे। अब उन कांटों को कैसे निकालना है और सुदामा ऐसे जैसे तैसे करके लड़खड़ाते चल करके आ रहे थे, पैर ऊंचा करके आ रहे थे क्योंकि कांटे गड़ते थे। मेरे प्रभु से उनकी दशा देखी नहीं गई और चरण धो करके आपने सुदामा के चरण को उठाया और अपने मुंह को वहां लगाकर अपने दांतों से सुदामा के सारे कांटे निकाल दिए गए। सुदामा के सारे कांटे निकाल दिए, जितनी दरिद्रता थी